Welcome to SUSH. So I'm Ankita Singh and today we are going to talk about your mind. Yes. So आपने दो टर्म सुने होंगे, एक तो है माइंड एंड दूसरा है आपका ब्रेन. सो व्हेन यू थिंक अबाउट दीज टू, आपको लगता है यार दोनों सिमिलर ही तो है, माइंड हो ब्रेन हो, या डू यू थिंक दीज आर सेम? नो, दीज आर नॉट. अब देखो, ब्रेन तो वो है जिसको आप क्लियरली हाईलाइट कर पा रहे हो कि हाँ जो ये यहाँ पे जो है आपके, दिस इज योर ब्रेन. बट ब्रेन को साइंटिफिकली आप समझो तो दिस इज योर काइंड ऑफ जो भी आपकी कॉग्निटिव स्किल्स होती है ना, या जो भी सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो ब्रेन इज लाइक एन एंटिटी जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप प्लेस कर सकते हो कि हाँ इट इज हियर. इट हैज सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट नॉट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और भी पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ पे मूव कर रही है एंड इट्स रियली कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट. बट देन व्हाट इज माइंड, राइट? सो माइंड वो है जो आप देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट प्लेस इट, कि जैसे मैंने तुरंत कह दिया ब्रेन इज हियर, आईज यहाँ है, नोज इज दिस, है ना, यू कैन जस्ट से दैट. लेकिन माइंड के बारे में यू कांट से दैट. इट इज नॉट ब्रेन, इट इज नॉट हियर, इट इज नॉट हियर, इट इज नोवेयर. सो हाउ कैन यू से? इट्स जस्ट लाइक एनी फीलिंग यू कुड से, लाइक लव हो गया या कोई भी फीलिंग हो. तो दीज आर द फीलिंग्स जो ऐसी है जो कि you can say कि हाँ वो सब जगह हैं and still they are nowhere, right? In the same way, it's your mind that it is everywhere. Every decision that you are taking, everything that you are doing is in a way controlled by your mind. But when it comes to actually say कि where is it, position क्या है, location क्या है, you cannot do that, right? So that is the difference between brain and your mind. And let me tell you that if you know कि आपका mind क्या है, वो कैसे function करता है, तो योर लाइफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, टोटली सॉल्व. बिकॉज जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम दैट यू कुड से, वो सारी के सारी प्रॉब्लम्स रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती. दे आर ऑल अ प्ले ऑफ योर माइंड. सीरियसली कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. जब आप जनरली होता क्या है, लेट्स से एक एग्जाम्स आ रहे, ठीक है, आपके कोई भी एग्जाम्स है, इट कुड बी कॉलेज के एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स है. जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं, यू हैव मेंटल स्ट्रेस. वो एक माइंड होता है आपका जो कि आपके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट कर देता है कि यार आ रहे हैं एग्जाम्स आ रहे हैं तो आई हैव टू स्टडी. तो दैट्स द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट यू हैव इनटू योर हेड कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है. तो वो क्या हो गया, जो चीज अभी हुई नहीं है बट आप उसको लेके पहले से माइंड में एक सिनेरियो आपने बनाया और आप उसको यू नो यू आर जस्ट फियरिंग आउट बिकॉज ऑफ दैट. दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? बट रियल में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है. वो जिस डेट पे आना है उस डेट पे आएगा, होके निकल जाएगा, ठीक है. आफ्टरवर्ड्स यू वोंट इवन बी वरीड, right? You won't be worried about anything. तो what's there? वो तो जो होना था तभी हुआ. एग्जाम्स का आपके स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं बिगड़ा, राइट? अच्छा हुआ हो, बुरा हुआ हो, that's all because of your actions that you took, right? But जो भी आप स्ट्रेस ले रहे थे, जो भी आप टेंशन ले रहे थे, did it help you or it hampered you? Think about it. अगर हेल्प करा then it's a good stress. You should take it. Like बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रेशर में काम करते हैं. Even I am one of those. तो if it works for you then that's fine. लेकिन if it isn't working for you then there's a you have to take a small break and think कि मैं स्ट्रेस ले ही क्यों रही हूँ. मैं बहुत ज्यादा चीजों को सोच रही हूँ कि यार ये ऐसे होगा ऐसे होगा. वो एक होता है प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, क्योंकि वो एक माइंड में सिनेरियो बना हुआ है ना. तो माइंड आपका ऐसा है जो बहुत पावरफुल है, बट इतना पावरफुल है कि इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट देन इट इज गोइंग टू कंट्रोल. So it's totally your choice. You want to be controlled or you want to control, right? And for that, you have to see at least, right? आपको थोड़ा टाइम देकर के सोचना पड़ेगा. जो whenever I say ना that you have to take a break of at least 5 minutes a day, वो आपका डेली का नीड है कि आपको करना होगा. And then analyze कि what is your mind, what is it doing right now? Just talk to yourself, right? What am I doing right? जब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तब मैं क्या कर रही हूँ? That's how you play with your mind. कि अभी तक इट वॉज प्लेइंग विद यू कि जब तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तुम खाली थे, तो तुम्हारे माइंड में एक थॉट आता कि यार एक हफ्ते बाद मेरा पेपर है, तो स्टिल यू आर डूइंग दोस टाइम पास वाला थिंग्स. ऐसा नहीं कि यू आर स्टडीइंग, राइट? बट माइंड वॉज प्लेइंग विद यू कि कोई बात नहीं चलेगा, मैं इसको परेशान कर देता. तो वो चल रहा था, राइट? अब क्या हुआ, अब आपने खुद को, जब आप फ्री हो, आपने खुद को खुद ही टाइम दिया कि जो थॉट सब आने हैं वो अभी आ जाए, पहले वेट करके सुनिए कि हाँ भाई क्या चल रहा है माइंड. देन विल क्विट, वो रुक जाएगा. फिर आपको समझ आएगा कि माइंड रियल में क्या है. जब आप एकदम शांत होकर के समझते हो कि चल क्या रहा है मेरे अंदर, देन यू समवट रियलाइज कि कुछ भी नहीं चल रहा,
2 मिनट भी नहीं होगा, मुश्किल से 10 सेकेंड यू विल फील कि कुछ नहीं चल रहा है। 10 सेकेंड भी नहीं होंगे, उसके पहले यू विल हैव 10 to 50 थॉट्स इन टू योर हेड रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। एंड इट ऑलवेज हैपन, राइट? जब आप बोलते हैं ना, कोई बोलता है मेडिटेट करो, एंड पीपल से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऐसा आप हैबिचुअल ही नहीं हो बिना थॉट के। अपने जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर आते हैं थॉट्स, बट थॉट्स ला कौन रहा है? माइंड, राइट? तो इसको आपने इस तरीके से भरा हुआ है और उसको एक हैबिट लगा दी है कि इसमें थॉट्स होने ही चाहिए। when you see the shorts or when you see any of the videos, always it happens कि वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जा रही है, स्टोर हो रही है कहीं ना कहीं, एंड इट विल बी ओनली वर्कड आउट। होगा क्या? वो स्टोर होती रहेगी ऐसे ही आप, क्योंकि माइंड लव्स टू आपका माइंड का एक टेंडेंसी है कि उसको जितनी इन्फॉर्मेशन दोगे वो लेगा, बिकॉज माइंड इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, राइट? एज अ चाइल्ड आप देखते हो आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, यू वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी नाउ एंड देन, है ना? So it's just like this. Mind is that curious child only, and it is curious about everything. तो जितनी नॉलेज इसको मिलेगी, जहां से मिलेगी, जैसी नॉलेज आप इसको दोगे, it will grab it, right? वो grab करेगा. This is the nature of the mind. So when you are using a phone, when you are seeing any video, when you are doing any such thing, every time the same thing happens. The mind is curious, so it will want you to fill it up with the information. This is what your mind wants, and you are doing accordingly. So that is basically what this mind told you to do, right? And you did it in that way. But now the problem lies here कि you are getting controlled, कि it is saying I want the information. जब आप अपने mind को सिर्फ बेकार की information भरते चले जा रहे हो, watching the shorts, watching the videos, or doing all those stuffs, इससे हो क्या रहा है? Mind, as I said, is curious, right? तो वो आपको कंट्रोल कर रहा है कि तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दो, एंड यू आर प्रोवाइडिंग दैट इन्फॉर्मेशन। अब वो इन्फॉर्मेशन काम की है आपके या नहीं है, उससे माइंड का लेना देना नहीं। वो कब होगा? जब आप उसको कंट्रोल करना सीख जाओ, तब माइंड की वही क्यूरियोसिटी कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या होगी? वो एक्चुअली यूज अप होगी। किसके लिए? आपके लिए, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न कि कैसे मैं इसको कंट्रोल करूं कि यार जो इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ मेरे माइंड में हो, बेमतलब की इन्फॉर्मेशन ना हो, राइट? माइंड का यूज करो, ठीक है, इस चीज को जानने के लिए कि बेमतलब की इन्फॉर्मेशन ना हो, वही इन्फॉर्मेशन हो जिसकी मुझे एक्चुअली जरूरत है। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब आप अपने माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करोगे। देखो, एक बार में कभी ट्रेनिंग नहीं होती। अगर मैं एक बार में चाहूँ कि एक एक ऐसा बच्चा जो दिन भर बस गेम 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 खेलता रहता है, मैं चाह रही हूँ कि इस बच्चे को टॉपर बना, एक बार में नहीं हो पाएगा, ठीक है? आई नीड टू गिव दैट टाइम एंड स्पेस टू इट। उतना टाइम मेरे को निकालना पड़ेगा कि हाँ यार, इतना टाइम उसको देना पड़ेगा, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, उसको मॉनिटर करना होगा कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अपने आप नहीं करेगा। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू लर्न, कि अपने माइंड को भी मॉनिटर करो, देखो कि ये सोच क्या रहा है। जैसे कोई फालतू आए थॉट, क्योंकि हमेशा दिस इज माइंड, राइट? एंड मैंने आपको कहा इट लव्स क्यूरियोसिटी, तो इट विल हैव n नंबर ऑफ थॉट्स इनटू इट। बहुत सारे थॉट्स यूजलेस होंगे, बहुत सारे थॉट्स जिनका कोई सेंस नहीं है। तो जैसे वो थॉट आ रहे हैं, और जब मैंने मेरे माइंड को काइंड ऑफ मैं मॉनिटर कर रही हूँ, तो अब मुझे पता है ना कि इसमें कौन सा थॉट आ रहा है और मुझे इस थॉट की जरूरत नहीं है, तो मैं उसी टाइम पे स्टॉप कर दूंगी ओवर थिंकिंग करने के पहले ही। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू लर्न, ठीक है? कि आप अपने माइंड को ध्यान दो। अब एक और चीज है यहाँ पे, सिर्फ माइंड का खेल नहीं, क्योंकि माइंड एज आई सेड इज अ वेरी पावरफुल टूल, एंड अभी तक हम जिस स्टेज पे हैं वहां पे इट हैज कंट्रोल्ड अस टू अ वेरी वेल लेवल, आई वुड से। एक ऐसे लेवल पे जहां बहुत मुश्किल है टू कंट्रोल इट, है ना? क्योंकि यू आर द वन हु इज गेटिंग कंट्रोल्ड। तो आपका मन तो बिल्कुल करेगा कि यार छोड़ो, मैं क्यों ही ध्यान दूं कि मेरा माइंड क्या सोच रहा है, मैं क्यों ही इस चीज पे इतना टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है शॉर्ट्स देखना, ये करना, वो करना, तो मैं वही करूँ, राइट? दैट्स हाउ यू आर गोइंग, एंड यू विल बी गोइंग इवन आफ्टर सीइंग दिस वीडियो। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम प्रो एट इट, इवन आई विल बी डूइंग द सेम even after saying this to you, right? So this is how powerful your mind is, and when you understand this power, you should also understand that कि इतनी बड़ी पावर है अगर, तो यार, and yes, एक बार में नहीं होने वाला, but at least I can try, right? एक हैबिट बनाओ, एक हैबिट बनाओ कि यार दिन में 5 मिनट में मेरे माइंड को मॉनिटर करूँ। जैसे जैसे आप 5 मिनट को 10 मिनट करते जाओगे कि मॉनिटर करना है, देखना है कि यार क्या, मैं नहीं कह रही आप मेडिटेट करो, मैं कह ही नहीं रही वो चीज, बट आई एम सेइंग इज मॉनिटर करना सीख जाओ। दिन भर में बैठे हो तो दिन भर में पता हो कि हाँ, ये भी नहीं हो सकता कि दिन भर में आपको 1000 करोड़ भी थॉट आते होंगे, ठीक है? लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि सारे का रखो, बट एटलीस्ट अपने पूरे दिन में आपने कौन कौन से थॉट्स आए हैं उनको आप लिख सकते हो। सो दिस इज अ वे कि आपको पता चलेगा कि यार मेरे माइंड में फालतू थॉट्स कितने आते हैं
यूजफुल थॉट्स कितने आते हैं? जब आप एक हफ्ता भी ये एनालिसिस प्रॉपरली कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार हो क्या रहा है। मतलब मेरे माइंड में फालतू फालतू थॉट्स तो इतने सारे आ रहे हैं, है ना, जिनका कोई सेंस नहीं है, जिनकी वजह से आई एम नॉट एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू, राइट। अगर मैं कुछ अच्छा करने भी जा रही हूँ, मैंने सोचा आज का दिन मेरे को प्रोडक्टिव रखना है, तो भी मेरे माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आ गए कि यार थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा यूट्यूब चला लेते हैं, थोड़ा कुछ और कर लेते हैं। तो हो क्या, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। एंड टाइम, लेट मी टेल यू, आपको नहीं पता चलता, मुझको भी नहीं पता चलता, लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है जो बहुत एसेंशियल, एंड वी आर द वन जो अभी टाइम की ही डायमेंशन में रह रहे हैं, तो हम उस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। वी आर नॉट एलियंस, हम टाइम की डायमेंशन में रहते, तो हमें उस चीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें उसको लेके चलना है। क्योंकि आप देखते हो, आपको अच्छा लगता है जब कोई इंसान एक कम एज में कुछ बड़ा अचीव कर लेता है, यू लाइक दैट, राइट। आपको लगता है यार आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट, नहीं हो रहा बट कोई बात नहीं, वो एक थॉट तो आता है, सबके माइंड में आता है, राइट। तो वो थॉट आपको यही शो कर रहा है कि आपके लिए भी टाइम की अहमियत है। आपको भी पता है कि जब आप कुछ एक छोटी एज में अचीव करते हो तो वो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप कुछ बाद में कर रहे हो तो वो गलत, नो, इन नॉट इन एनी वे। जब आपको वो थॉट आया है कि हाँ मुझे अब करना है, आप करो, देयर नो इश्यूज। लेकिन क्यों वेस्ट करना है? वो थॉट लेट आने का वेट ही क्यों करना है? क्यों अपने माइंड को ऐसा नहीं बनाना है हमें? मतलब यू शुड एटलीस्ट ट्राई ना, कि अपने माइंड को ये इम्प्लीकेशन दूं, ये हमेशा मैं उसको थॉट्स दूं कि यार मेरे को कुछ करना है और वो जल्द से जल्द कर, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके। मैं क्यों वेट करूँ कि यार 10 साल में ये चीज होती है तो 10 साल में ही। मेरा माइंड इज मोस्ट पावरफुल, आई एम सेइंग इट फ्रॉम सिंस द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। तो जब है पावरफुल तो 10 साल भी क्यों लगाएगा? वो 10 साल का काम 5 साल में भी तो कर सकता है, या फिर मैं भी 2 साल में ही कर दे। तो दीज थिंग्स आर पॉसिबल, राइट। बट आपको आना चाहिए कि आप कंट्रोल कैसे कर रहे हो अपने माइंड को। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट कि हाँ यार, और मैं ये नहीं कह रही कि अभी कंट्रोल करो, इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया गया है कि आप अपने माइंड को मॉनिटर करना शुरू करो। मॉनिटर करना शुरू करो, समझो कि मेरे को दिन भर में कितने थॉट्स आते हैं, कैसे थॉट्स आते हैं, उसमें से कौन से मेरे लिए अच्छे हैं, कौन से मेरे लिए बुरे हैं। एंड जब आप ये चीज को प्रैक्टिस करते हो फॉर अराउंड 1 वीक और 1 मंथ, यू विल गेट इनफ आइडिया अबाउट योर सेल्फ। आपके थॉट्स ही आपको डिफाइन करते हैं, यस। तो जो चीज मुझे डिफाइन कर रही है, मैं मेरे माइंड को, मतलब ऑब्वियसली जो चीज मुझे डिफाइन कर रही है मैं उससे गलत कैसे होने दूँ, राइट। तो उसको मॉनिटर करो, खुद को ऐसे ही समझो। दीज आर द स्टेप्स। अभी आप बेबी स्टेप्स ले रहे हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर टेकिंग टूवर्ड्स योरसेल्फ। सो जस्ट टेक दिस दैट स्टेप एंड एनालाइज कि आप क्या, राइट। थैंक यू।